ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सभी पांडव जो है वो लोमस ऋषि के नेतृत्व में तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, तो वो यमुना तट के किनारे आर्चिक पर्वत के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके बताते हैं कि यह स्थान जो है वो इक्ष्वाकु वंशीय युवनाश के पुत्र राजा मांधाता का है और वो बहुत प्रतापी राजा थे। वो बताते हैं कि किस प्रकार अपने पिता युवनाश के गर्भ से राजा मांधाता का जन्म हुआ था और फिर वो बहुत प्रतापी राजा हुआ। उन्होंने बहुत सारा यज्ञ का संचालन किया और उसी प्रकार फिर वो एक सोमक नामक राजा है, उसके आश्रम को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार सोमक राजा ने अपने 100 पत्नियों के द्वारा जो है वो 100 पुत्रों को प्राप्त किया। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं सभी पांडव, तो एक यमुना तट के किनारे जो है वो एक तीर्थ है जिसका नाम है प्लक्षावतरम। तो प्लक्षावतरम, इसको सभी तपस्वी लोग जो है स्वर्ग का मार्ग बताते हैं और वो लोमस जी बताते हैं कि यह स्थान जो है वो नहुस कुमार ययाति का देश है, जो कि पुण्य कर्मा थे, याज्ञिक थे, महातेजस्वी थे, सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे और यह जो प्लक्षावतारण तीर्थ है यह उन्हीं की भूमि है। वो बताते हैं कि यह 5 योजन में ये फैली हुई ये उनका यज्ञ वेदी है और यह जो है ये राजा कुरु का क्षेत्र है। तो उसके पश्चात जो है वो बता करके बताते हैं कि यह स्थान जो है वो सरस्वती नदी के तट पर ये अवस्थित है और यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में बताते हैं कि वो उसका नाम विंसन तीर्थ है और बताते हैं कि इसी तीर्थ पर जो है वो अगस्त मुनि ने जो है वो उन्होंने अपनी पत्नी लोपामुद्रा का वरण इसी स्थान पर किया था। और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो एक विपाशा नाम की नदी है, यहाँ पर विपाशा मतलब व्यास, जो वर्तमान में व्यास नदी है। वो बताते हैं कि ये व्यास नदी है, इसका नाम क्यों पड़ा उसके बारे में कि वशिष्ठ मुनि जो है उनके कुल 100 पुत्र थे, वे सभी जो है मृत हो गए थे। इसलिए वो वशिष्ठ मुनि जो है अपना जीवन का अंत करने के लिए इस नदी में अपने शरीर को पासों में मतलब बांध करके और कूद पड़े थे, परंतु इस नदी ने जो है वशिष्ठ मुनि के उन पासों को मुक्त कर दिया, इसीलिए उसका नाम जो है पास मुक्त कर दिया। इसीलिए उस नदी का नाम विपाशा के नाम से इसको नदी को जाना जाता है, जो वर्तमान में व्यास नदी है। और फिर वही बताते हैं कि इसके पास जो है फिर कश्मीर मंडल है, फिर मानसरोवर है और इस सब स्थान पर भ्रमण करते हुए फिर एक सरोवर के बारे में बताते हैं कि उज्जानक नाम से एक सरोवर है, जहाँ के वो महर्षि वशिष्ठ ने जो है साधना करके यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त किया था। और उसके पश्चात फिर एक भृगुतुंग नाम का पर्वत है, फिर वितेस्ता नदी जो कि वर्तमान में जिसका नाम झेलम है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए वो कहते हैं कि यहाँ हम लोग इसको दर्शन करेंगे। अब इसके पश्चात फिर वो एक स्थान पर जहाँ पहुँचते हैं पांडव, तो कहते हैं कि ये यमुना नदी के पार्श्व में जो है 2 नदियाँ हैं
जिसका नाम जला और उपजला है। और वो ये बताते हैं कि इसी स्थान पर जो है राजा उसीनर नाम के एक राजा थे जो काफ़ी जो है दानवीर थे। और वो कहते हैं कि किस प्रकार जो है वो उन्होंने अपना मांस जो है वो बाज को समर्पित कर दिया था। तो उसके बारे में पांडव जो है वो लोमस ऋषि से उसकी कथा पूछते हैं। तो बताते हैं कि ये एक राजा उसीनर यहाँ पर राजा थे। तो एक बार की बात है कि इनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। और वो कबूतर जो है वो बाज से बचते हुए और वो राजा उसी नर के गोद में जा कर के बैठ जाता है। तो जब वहाँ उसके शरण में आ जाता है तो राजा जो है उसको बाज को नहीं सौंपते हैं और वो कहते हैं कि चूँकि ये मेरे शरण में आ गया है इसलिए मैं जो है इस कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता हूँ। तो तब उसके पश्चात जो है वो बाज कहता है कि आप जो है ये मेरा भोजन है, कबूतर जो है मेरा भोजन है, इसीलिए आप मुझे भोजन से जो है मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको यह कबूतर मुझे सौंप देना चाहिए। अगर आप मुझे ये कबूतर नहीं सौंपेंगे तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जिसका कि पाप आपको लगेगा। तो वो बोलते हैं कि वो ये आपका धर्म नहीं है कि किसी के मृत्यु का कारण बने। तो यहाँ पर फिर राजा जो है वो ये प्रस्ताव देते हैं बाज को कि कबूतर के बदले में मैं तुम्हें दूसरा जानवर जो है उसी के बराबर सूअर या कोई पशु जो है वो हिरन या और अन्य पशु जो है इसके बदले में मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ। तब वो बाज जो है वो इससे इनकार करता है और कहता है कि मैं जो है सूअर और अन्य कोई उत्तम पशु जो है मैं नहीं खाऊंगा, कबूतर ही मेरा जो है वो मेरा सबसे स्वादिष्ट भोजन है, मेरे लिए सबसे उपयुक्त भोजन जो है वो कबूतर ही है और ये सनातन काल से हमारा भोजन के रूप में चला आ रहा है। इसीलिए तब उसमें जो है वो राजा जो कहते हैं कि क्योंकि ये कबूतर मेरे शरण में आया है, इसको मैं तुम्हें तो हरगिज नहीं सौंप सकता हूँ। तो वो बाज से ही पूछते हैं कि तुम बताओ कि मैं कौन सा कारण, मैं किस कारण से तुम्हें या किस तरीके से तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। तब जो है वो बाज बोलता है कि अगर आप इस कबूतर पर इतना स्नेह करते हैं तो आप उस कबूतर के मांस के बराबर अपने शरीर का मांस जो है वो मुझे सौंप दें, तब मैं जो है उसको प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस बाज के इस अनुरोध को राजा उसीनर जो है स्वीकार कर लेते हैं और एक फिर तराजू मंगाया जाता है। उसमें एक तरफ जो है वो कबूतर को रखा जाता है और उसमें फिर राजा उसीनर जो है अपने जांघ से मांस का टुकड़ा काट करके उस पर रखते हैं। तो उससे जो है वो कबूतर के बराबर नहीं हो पाता है, तो फिर और मांस काटते हैं। अंत में जो है जब वो अपने शरीर का बहुत सारा मांस जब काट के देते हैं तब भी वो कबूतर के वजन के बराबर नहीं होता है। तब स्वयं जो है राजा उसीनर जो है उस तराजू पर बैठ जाते हैं, अर्थात वो अपने पूरे शरीर को जो है वो बाज के भोजन के लिए समर्पित कर देते हैं। तब जो है वो इंद्र और अग्नि जो बाज और कबूतर के रूप में थे वो अपना मूल स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इंद्र हूँ और ये कबूतर साक्षात अग्निदेव हैं, मैं आपके धर्म की परीक्षा ले रहा था, इसीलिए वो ये कह करके फिर तो वो चले जाते हैं। तब इसमें वो पांडव लोमस ऋषि जो बताते हैं कि ये वही आश्रम है जो राजा
उसी नर का आश्रम है, तो उसमें यहाँ जो है वो तपस्या करने से, दर्शन करने से वो तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर के दर्शन करो। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।